तो नमस्कार, एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर थ्री में सीखेंगे कैंडल स्टिक का स्ट्रेटजी, जो प्रो लेवल में बहुत बड़ा काम आता है। मतलब कैंडल प्लस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर थ्री में से। बॉस कैंडल और ट्रेंड कन्फर्मेशन क्या होता है, इस पे बात करेंगे। इसको क्लियर तरीके से समझेंगे। चोच कैंडल और ट्रेंड चेंज कैसे होता है, उसका सिग्नल आता है या नहीं आता है। चोच जैसे कि चोच होता है या फिर बॉस होता है मार्केट में। तो कैंडल बेस पे मान लेते हैं ये कैंडल है साथियों। तो इस पे चोच बॉस होता है, तो इससे पहले क्या सिग्नल देता है नहीं देता है, इस पे साथियों हम बात करेंगे। इस पे क्लियर तरीके से समझेंगे साथियों से। क्या चोच बॉस होने से पहले हम लोग क्लियर होता है या नहीं होता है, समझेंगे। से किस तरीके से मार्केट काम करता है सर, ठीक है। इस पे बात करेंगे साथियों। वेट करते हैं साथियों। तो चैप्टर थ्री में हम लोग यही समझने वाले हैं। से कैंडल स्टिक में अगर बॉस होता है, जिस जिस तरीके से ये बॉस होता है, तो क्या मार्केट यहाँ पे इस तरीके से बॉस हुआ मार्केट में, तो कैंडल ट्रेंड कंफर्मेशन पता चलता ही नहीं चलता है। इस पे आज हम लोग बात करेंगे और हम सीधा चार्ट पे जाकर के समझते हैं साथियों, ठीक है। अगर मार्केट कहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस पे हम लोग चार्ट पे जाकर समझते हैं। कल हम लोग एक ट्रेड लिया था, ट्रेड लेने के बाद 1:2 दिया था। 2 देने के बाद फिर एसएल लिया। देखिए साथियों, ये है मान लेते हैं एक ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। सीधा 1 घंटे के कैंडल पे जाकर के देखते हैं साथियों से क्या है। 1 घंटे के कैंडल पे आइए। यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे एक चोच हुआ। चोच होने के बाद यहाँ पे एक चोच हुआ। चोच होने के बाद एक बॉस हुआ। बॉस कहाँ हुआ साथियों, ये बॉस हो गया आपको, ये बॉस हो गया कंटिन्यू। फिर उसके बाद इधर चोच होता है। चोच होने के बाद आपको ये चोच हो जाता है, फिर अप साइड में, फिर उसके बाद बॉस होता है। इसके बाद बॉस जो कैंडल प्लस एक्सटेक्चर होता है साथियों से। कैंडल प्लस एक्सटेक्चर जैसे कि ये कैंडल है, एक कैंडल बनता है और कैंडल में आपको स्ट्रक्चर पता चलना चाहिए आपको। पहले जाकर के हम लोग 1 आवर पे या 1 डे पे जाकर के सीधा देखेंगे। उसके बाद 4 घंटे के कैंडल पे आकर के देखेंगे। 4 घंटे के कैंडल पे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा और 1 घंटे के कैंडल पे आपका लिक्विडिटी पता चल जाएगा। 1 घंटे के कैंडल पे क्या पता चलता है साथियों, लिक्विडिटी पता चलता है। और लिक्विडिटी देखने के लिए साथियों से देखिए, यही कैंडल है 1 घंटे का। 1 घंटे का कैंडल क्या है, लिक्विडिटी यहाँ पे पता चल रहा है आपको। ये लिक्विडिटी हो गया साथियों। ये इस सब कैंडल पे क्या है, लिक्विडिटी है। इस सब कैंडल पे लिक्विडिटी है आपको। इस सब कैंडल पे लिक्विडिटी मिल रहा है आपको। तो लिक्विडिटी 1 घंटे के कैंडल पे पता चल जाता है। और लॉन्ग वीक वाला जो येलो मतलब बिलो होता है, जो स्मार्ट मनी का एंट्री होता है, जो इसमें लॉन्ग वीक होता है, जैसे कि अप साइड में या डाउन साइड में, उसमें मतलब स्मार्ट मनी का पैसा पड़ा होता है। क्या समझे। तो लिक्विडिटी ग्रैब मतलब पार्ट टू में हम लोग समझेंगे लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होता है। लिक्विडिटी ग्रैब होता है जब भी मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब होता है, तो इस तरीके से होता है साथियों लिक्विडिटी ग्रैब। जैसे कि कोई कैंडल है, जो कैंडल है मान लेते हैं एक कैंडल है, इस तरीके से कैंडल है। तो इसमें लिक्विडिटी ग्रैप होने के लिए आपको वीक होता है, जो सबसे बड़ा वीक होता है उस पे लिक्विडिटी होता है। अगर इस कैंडल पे एक हल्का सा कैंडल ऊपर इसका हाई निकाल दिया, तो उस कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैप हो जाता है, लिक्विडिटी ले लेता है साथियों। बट उसमें लॉन्ग वीक वाला जो एबव होता है, जो हाई, उस पर स्टॉप लॉस भी लगाते हैं बहुत सारे लोग, रिटेलर हो या बिगनर हो। उस पे इस कैंडल का हाई का वीक का लो, अगर लो हो तो लो का वीक का स्टॉप लॉस लगाते हैं और कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाते हैं। उस पे जाकर के उस पे जाकर के ऐसे लगाते हैं। अगर इसी का एबव जाकर के हाई क्लोज करता है तो फिर अप ट्रेंड में जाता है। अगर वही इसका हाई निकाल करके और जाकर के वीक नीचे ले लेता है, तो उसका एसएल चला जाता है साथियों, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है आपको, एसएल लेने के बाद सीधा मार्केट नीचे आ जाता है। और फिर यहाँ पे लॉन्ग करने के बाद एसएल लेने के बाद मार्केट ऊपर चल जाता है। तो आपको सही तरीके से फैक्टल को यूज करने का मतलब, फैक्टल क्या होता है साथियों, फैक्टल सही तरीके से अगर यूज हो जाता है तो उसमें सब पता चलता है आपको। जिसमें लॉन्ग वीक होता है साथियों, जिसमें लॉन्ग वीक होता है, लॉन्ग वीक वाले में स्मार्ट मनी का पैसा सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ होता है। क्या समझे साथियों, स्मार्ट मनी का पैसा सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ होता है लॉन्ग वीक वाले में। लॉन्ग वीक कहीं पे भी हो, जैसे कि अप साइड में और डाउन साइड में, मतलब डाउन साइड में भी होता है, तो उसमें स्मार्ट मनी का पैसा उसमें पड़ा होता है। और पार्ट थ्री में बात करते हैं साथियों। पार्ट थ्री में
पार्ट थ्री में हम समझते हैं। पार्ट थ्री में पार्ट थ्री में आपको इम्बैलेंस होता है, जो इम्बैलेंस होता है साथियों, इम्बैलेंस इम्बैलेंस और प्लस एबीजी जो कैंडल होता है जो इसमें फास्ट मूव आता है। जैसे कि कंटिन्यू मान लेते हैं कोई कैंडल है, कंटिन्यू अगर बना रहा है तो एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, चाहे आप 5 मिनट पे देखिए या 3 मिनट पे। 5 मिनट पे एफबीजी बनेगा तो 3 मिनट पे भी बनेगा। क्या समझे? अगर 1 घंटे के ऊपर 1 घंटे पे एफबीजी बनता है तो 15 मिनट पे एफबीजी आपको नहीं दिखेगा। तो उसमें क्या होता है से फास्ट मूव में एपीजी सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है 5 मिनट पे और 3 मिनट पे। उसके बाद जो क्रिएट होता है, अगर 4 घंटे पे भी देखिएगा तो पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे मैं 4 घंटे का डाउन साइड में अगर कंटिन्यू अगर मार्केट है इस तरीके से, तो अगर छोटा सा भी एक पुल बैक लेगा तो इसमें आपका दिखाएगा से यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट ये आपको पता ही नहीं होगा। ये तो 4 घंटा पे एक नॉर्मल सा पुल बैक आ रहा है इस पे। इसी पुल बैक में बहुत सारा एफबीजी क्रिएट करता है, उसको फिल करता है। फिर एक छोटा सा रिटेस्ट से, क्या समझे? ग्रैप क्रिएशन होता है, फ्यूचर फिल करता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फ्यूचर में उसको फिल करता है बीजी को। क्या समझे? फिर उसके बाद हम पार्ट फोर में आते हैं साथियों। पार्ट फोर में आते हैं। पार्ट फोर में समझे इन इंगल्फिंग एडवांस व्यू, जो इंगल्फिंग कैंडल होता है, जैसे कि एक 5 मिनट का कैंडल है, एक सपोर्ट पे बनता है तो इसको इंगल्फ करता है कैंडल, उसके ऊपर निकलता है तो एक एडवांस तरीके से देखा जाता है इसको। इसका व्यू अलग अलग तरीके से होता है, देखने का तरीका होता है, जिसमें पैटर्न ही नहीं, सिर्फ पैटर्न ही नहीं देखते हैं, लोकेशन एंड लिक्विडिटी ट्रेंड जरूर देखते हैं। लिक्वेशन और मतलब देखते हैं, ट्रेंड भी देखते हैं, लोकेशन भी देखते हैं। क्या समझे? जैसे कि साथियों जो ये ट्रेंड है, एक ट्रेंड भी देखते हैं, इस तरीके से ट्रेंड कैसा ट्रेंड चल रहा है वो भी देखते हैं। और जो फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी होता है और लोकेशन ट्रेंड जरूरी होता है। क्या समझे साथियों? और पार्ट फाइव में हम समझते हैं साथियों। पार्ट फाइव में क्या है? पार्ट फाइव में हम जानेंगे साथियों। पार्ट फाइव में मल्टी टाइम फ्रेम कैंडल रीडिंग, जो मल्टी टाइम फ्रेम कैंडल जो रीडिंग करते हैं साथियों, मल्टी फ्रेम जो टाइम फ्रेम जो कैंडल यूज करते हैं, रीड करते हैं, सबसे पहले 1 घंटा कैंडल और प्लस इक्वल 5 मिनट का कैंडल पे कंट्रोल होना चाहिए। और डेली कैंडल और ओवरवेस मतलब बायर्स, जो ओवर बायर्स होते हैं डेली कैंडल पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और 1 घंटा कैंडल पे लिक्विडिटी पता चलता है और 5 मिनट के कैंडल पे कंट्रोल होना चाहिए आपको साथियों। क्या समझे? और जो प्रो लेवल का आपका जो वो होता है एंट्री एंट्री फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या समझो साथियों? इंपॉर्टेंट होता है प्रो लेवल का एंट्री फार्मूला। क्या होता है? लोकेशन प्लस लिक्विडिटी और कैंडल और कंफर्मेशन। स्पिनर एंट्री के लिए बहुत कंफ्यूजन मतलब क्रिएशन होता है। जिस तरीके से बात करेंगे साथियों, जब भी मार्केट आपको अच्छा डायरेक्शन में मिल रहा हो किसी एक ट्रेंड में, तो उसको जरा सा देखिए से बड़ा फ्रेम पे जाके, कहीं पे तो बड़ा 1 घंटे के कैंडल पे, 2 घंटे के कैंडल पे, 4 घंटे के कैंडल पे, कहीं पे तो एफवीजी तो नहीं है, उससे पुल बैक लेने आ रहा है, कहीं एफबीजी से तो मार्केट नहीं गिर जाएगा। आप लॉन्ग में बैठे हो और एफबीजी पे आपको फंसा देगा, एफबीजी वहां पे आपको ट्रैप कर देगा। तो इंसान मार्केट में ट्रैप क्यों होता है? ट्रैप होता है एक अच्छे तरीके से आपको मार्केट को फाइंड करना पड़ेगा, एक अच्छे तरीके से आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। जो फैक्टल नेचर क्या होता है, फैक्टल नेचर के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। एक ह्यूमन नेचर होता है, एक फैक्टल नेचर होता है, जो स्मार्ट मनी में बहुत सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्या समझे साथियों? जिस तरीके से फैक्टल को जब तक क्लियर तरीके से देखिएगा, मेरे को जाकर के एक वीडियो पे व्हाट इज फैक्टल पे मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें जाकर के देख सकते हैं आप लोग से फैक्टल क्या होता है। एक फैक्टल का मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, उस पर सारा डिटेल्स में फैक्टल के बारे में बताऊंगा साथियों आपको। से फैक्टल क्या होता है, फैक्टल कैसे काम करता है, फैक्टल का नेचर नेचर क्या होता है। फैक्टल में एक क्या होता है, जैसे किसी भी चीज पे एक फोकस करते हैं कंटिन्यू, मान लीजिए एक सामने मेरे सामने एक टैब है, टैब में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सामने एक सिर्फ टैब पे फोकस है, बाकी आस पास का जितने भी रेड और मतलब राइट और लेफ्ट में ये सारा ब्लर हो गया। क्यों?
से जब तक आप फ्रैक्टल आप सिर्फ 5 मिनट देख रहे हो, आप 4 घंटे देख ही नहीं रहे हो, 1 डे कैंडल देख ही नहीं रहे हो, तो ब्लर हो गया। आपको 5 मिनट पे जाकर के ट्रेड लोगे तो आपको ट्रैपिंग होने का सबसे ज़्यादा संभावना होता है, ट्रैप होने का। तो ट्रैप से आपको बचने के लिए सिर्फ फ्रैक्टल को सबको एक कंबाइंड करना पड़ेगा, सारा टाइम फ्रेम को एक कंबाइंड करके आपको एंट्री बनाना पड़ेगा साथियों आपको, तभी जाकर के आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। जब तक 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट, आपको 4 घंटा 1 डे कैंडल को आपको कंबाइंड करना पड़ेगा। कंबाइंड करके आपको एंट्री लेना पड़ेगा साथियों। किसी भी चीज पे काम कीजिए, इंडिकेटर हो, एसएमसी पे काम कीजिए, इंडिकेटर पे काम से आईटीसी पे काम कीजिए, किसी चीज पे भी काम कीजिएगा, जब तक सारा टाइम फ्रेम को कंबाइंड नहीं कीजिएगा, जब तक आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। जैसे कि आप पे 1 घंटे के कैंडल पे एफबीजी है, वो ले रहा है, ठीक है, वो लेकर के गिरा, आप वहां से सोच रहे हैं से 1 घंटे के कैंडल पे वहां से गिर रहा है मार्केट, शायद 4 घंटे पे भी कैंडल एफबीजी हो, तो 1 घंटे के जो कैंडल पे एफबीजी है और उसको लेकर के गिर रहा है, तो 4 घंटे का कैंडल पे भी एफबीजी है, तो समझो 1 घंटे का बॉस है वो, 4 घंटा, 4 घंटा। 1 घंटे वाले का ऑनर कौन है? 4 घंटा। समझे? 4 घंटे का ऑनर कौन है? आपको 1 डे मिलेगा। 1 डे का ऑनर कौन है? वीकली मिलेगा। वीकली का ऑनर कौन है? आपको मंथली मिलेगा। मंथली का ऑनर कौन है? 6 मंथ मिलेगा आपको। 6 मंथ का ऑनर कौन है? ईयरली मिलेगा। तो इस तरीके से ऑनर है। कभी भी आपको देखिए से जब तक पीओआई आपको, जिस तरीके से पीओआई आपको मतलब ले लिया है, मंथली ले लिया है, तो याद कीजिए अगर मंथली में फिर 6 मंथ पे भी पीओआई है, तो पीओआई भी आज ले, इन फ्यूचर कभी भी ले सकता है, 1 मंथ में ले सकता है, 6 मंथ में भी ले सकता है। जैसे कि मान लेते हैं इस तरीके से साथियों, हम अभी डिटेल्स में बात करते हैं। इस तरीके से आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए 1 दिन का कैंडल, ठीक है। यहाँ पे मैं सारा डिलीट मारता हूँ, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। बाकी मेरे को एक अच्छा सीरीज स्टार्ट करना पड़ेगा साथियों, तब आपको समझ में आता है अच्छे तरीके से। क्या समझे? अभी मान लेते हैं आपको 1 दिन का कैंडल में क्या समझ में आ रहा है, आपको आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे। आपको पी वाई क्या है, पी वाई पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे आपको दिखा रहा है पी वाई पे इस जगह पे पी वाई है, और पी वाई पे से मार्केट यहाँ से रिटर्न आ सकता है, फिर गिर सकता है। और गिरेगा तो क्या साथियों, एक डब्लू पैटर्न भी बना सकता है, एम पैटर्न बना सकता है। क्या समझे? एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आने की संभावना है, यहाँ से चढ़ने का मुश्किल है। एक देखा जाए तो एक ट्रेन लाइन भी आ रहा है, समझे? एक ट्रेन लाइन भी इस जगह से आपको बन रहा है साथियों, इस जगह से एक ट्रेन लाइन भी है। तो यहाँ से क्या है संभावना, मार्केट नीचे आने का संभावना, इस तरीके से एक एम पैटर्न भी बना सकता है मार्केट। आपको क्या दिखा रहा है 1 डे के कैंडल पे? अब यही आप चले जाइए, यही चले जाइए साथियों आप पे वीकली कैंडल पे, 7 डे के कैंडल पे जाते हैं। सेवन डे के कैंडल पे क्या दिखा रहा है साथियों, कुछ आपको समझ में आ रहा है? कुछ आपको 7 डे के कैंडल पे कुछ नहीं आपको पता चल रहा, कुछ नहीं। एक 7 डे के कैंडल पे आपको दिखेगा एक एफपीजी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक एफपीजी आपको दिख रहा है। हो सके यहाँ से इस तरीके से गिर जाए मार्केट, क्या समझे? इस तरीके से मार्केट गिर जाएगा, और गिरने के बाद एक अच्छा सा मोमेंटम में आपको ट्रैप कर देगा, और ट्रैप करके आपको एक एम पैटर्न भी बना देगा आपको। क्या समझे साथियों? एम पैटर्न भी बना सकता है। उसके बाद आपको वीकली 7 डे के कैंडल पर दिख रहा है आपको ये। बाकी हम दिखाता हूँ आपको। साथियों अभी हम लोग फैक्टर पे बात नहीं करना चाहते हैं, हम लोग कैंडल स्टिक पे सीरीज पे चल रहे हैं। उसका कैंडल स्टिक पे प्रो लेवल का सीरीज जो होता है उस पे चल रहे हैं। तो जिस दिन मैं फैक्टल पे भी बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं साथियों। फैक्टल क्या होता है, व्हाट फैक्टल, फैक्टल के बारे में बताया हूँ एकदम बिल्कुल एडवांस तरीके से। फैक्टल पे बात करेंगे, उसका नेचर के बारे में हम बात करेंगे। अभी जब तक हम लोग साथियों बात करेंगे, सिर्फ कैंडल स्टिक पे वीडियो बन रही है, तो कैंडल स्टिक पे भी वीडियो बनेगा कंटिन्यू। कैंडल स्टिक के बारे में हम आपको बताएंगे, और कैंडल स्टिक का एक एक पहचान आपको बताएंगे, से कैंडल स्टिक में पहचान कैसा कैसा होता है। जिस तरीके से साथियों से शूटिंग स्टार के बारे में आपको पता होना चाहिए, शूटिंग स्टार कैंडल कैसा होता है। ये इस तरीके से एक हैमर कैंडल बनाता है। शूटिंग स्टार के बाद इस तरीके से एक कैंडल है, क्या समझे? एक बॉडी है, और इसके बाद एक रेड कैंडल भी बनता है यहाँ पे। इसी तरीके से एक रेड कैंडल भी बनता है।
तो इसको बोलते हैं क्या साथियों, शूटिंग स्टार। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, क्या समझे, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, इसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। फिर बात करेंगे साथियों, ये शूटिंग स्टार हो गया आपका। फिर इसके बाद कैंडल में आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का पहचान कैसे होता है साथियों से, हैंगिंग मैन आपको इसी तरीके से में एक रेड कैंडल, ये हो गया वीक थोड़ा सा, और इस तरीके से हैंगिंग मैन में एक कैंडल बनेगा आपको, ये इस तरीके से एक हैंगिंग मैन बनेगा, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। क्या बोलते हैं साथियों, हैंगिंग मैन। इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। जैसे कि हैंग, हैंगिंग मैन, क्या समझे, हैंगिंग मैन, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। अभी मान लेते हैं सिर्फ कैंडल स्टिक पे सीरीज चल रहा है, तो कैंडल स्टिक के बारे में बताएंगे। इस कहाँ पे आपको बनना चाहिए हैंगिंग मैन, इसके ऊपर कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बनता है, बट हैंगिंग मैन में आपको थोड़ा सा वीक मिलना चाहिए आप साइड में, तभी आपको हैंगिंग मैन आपको कंप्लीट होगा। क्या समझे सर। साथियों ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है साथियों, ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। आपको इस जगह पे आपको क्लोज मिलता है, जैसे कि इस जगह पे क्लोज आपको मिल जाता है, तो एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनता है। बस इसका ये इतना ही होना चाहिए, इसका 50 रेड कैंडल का ये 50% आपका जो ग्रीन कैंडल जहाँ बनता है 50% के नीचे ही होना चाहिए, तभी आपको मॉर्निंग स्टार में ये आपको कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे कि मिड, इसको बोलते हैं साथियों मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं, मिड, मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या समझे साथियों, ये मिड पॉइंट पे आपका अगर बॉडी क्लोज कर रहा है, दूसरा कैंडल इसका हाई निकाल रहा है, तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। क्या समझे साथियों, ये आज जाकर के डाउन ट्रेंड में बनेगा, ये अप ट्रेंड में बनेगा तो मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार बनता है सर। क्या समझे साथियों, डाउन ट्रेंड में। तो साथियों ये था कैंडल स्टिक, इसके और भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, से चैप्टर मतलब चैप्टर 4 में कैंडल स्टिक के बारे में, से मॉर्निंग डोजी स्टार कैसा होता है, और बेरिश साइड और बाई साइड वाइट लाइन कैसा होता है, बुलिश साइड बाई साइड वाइट लाइन कैसा होता है, और बेरिश रिटेंगल एंगल कैप कैंडल कैसा होता है, बेरिश पेंटेंट कैसा होता है, बुलिश पेंटेंट कैसा होता है, बुलिश फ्लैग कैसा होता है, बेरिश फ्लैग कैसा होता है, इस पे हम बात करेंगे साथियों। आज तक कितनी ही है, नमस्कार साथियों। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे अच्छे से, और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से कैंडल के बारे में। क्या समझे साथियों, आज नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।